नमस्कार साथियों, आज हम भक्ति काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। तो ये भक्ति काल के अंदर आते हैं, जैसे आदिकाल 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक, ये चार प्रकार के हमने काल विभाजन किए। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर भी भक्ति काल की के अंदर दो शाखाएं, एक शाखा है निर्गुण, एक शाखा कौन सी है? निर्गुण है, और दूसरी अगर इधर बात करें तो आ जाएगी सगुण। ये दो मोटे तौर से शाखाएं। इसके बाद में अगर हम लोग भक्ति काल में निर्गुण और निर्गुण की अगर हम लोग यहां बात करें तो निर्गुण भी दो भागों में बंट जाएगा। एक है वो ज्ञान मार्गी है, जिसे ज्ञान मार्गी बोला जाता है शुद्ध रूप से, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रय शाखा। और एक है प्रेम मार्गी। कैसा मार्गी? प्रेम मार्गी। ये निर्गुण के अंदर दो शाखाएं हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें सगुण की, तो इसके अंदर भी देखिए दो धाराएं, एक है राम भक्त और एक है कृष्ण भक्त। राम भक्त और कृष्ण भक्त। अगर हम लोग बात करें कि जैसे ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधित्व कवि की बात करें तो यहां कबीर आ जाएंगी। कौन आ जाएंगी? कबीर। अब बात करें कबीर दास जी का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कबीर का शाब्दिक अर्थ होगा, वो होगा महान। क्या होगा? महान। कि कबीर के संबंध में भी माना जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ और उन्होंने लोक लाज को देखते हुए उसे त्याग दिया, और कहते हैं लहर तारा तालाब काशी के पास में उसे छोड़ दिया जाता है। और नीरू और नीमा जो निसंतान है, जाति के जुल्ला है, और उसका लालन पालन करते हैं। तो देखिए कबीर का शाब्दिक अर्थ है महान। अगर हम इसके जन्म से संबंधित बात करें तो इनका जन्म 1375 यानी 1455 विक्रमी संवत, 1455 विक्रमी संवत। इनको और इनमें आप लोगों को ध्यान है कि 57 का अंतर है। बात करें कबीर के लालन पालन का, तो कबीर का लालन पालन है वो एक नीरू नीमा दंपति द्वारा किया जाता है। नीरू और नीमा, नीरू और नीमा, यह दंपति, और इस दंपति का कहते हैं कि जो जाति है वो जाति है जुल्हा। क्या जाति है? इसकी जाति कहते हैं कचरा बीनने वाला जुल्हा जाति है। फिर कहते हैं कबीर तो हिंदू और मुसलमान दोनों के ऊपर कटाक्ष करते थे। हिंदू लोग कहते हैं कि कबीर के गुरु है वो रामानंद है। गुरु का नाम क्या बताते हैं? रामानंद बताते हैं। और इसका जो महागुरु है, कैसा गुरु है? इनका जो महागुरु है उस महागुरु का नाम बताते हैं राघवानंद। कैसा बताते हैं? राघवानंद।
और हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि कबीर जी के गुरु है वो शेख तकी है। ये बात कौन कहता है? मुस्लिम भाई कहते हैं कि हमारे कबीर जी के गुरु का नाम है वो क्या है? शेख तकी। अब जैसे कहा गया कि जो मगर नामक स्थान में जिसकी मौत होती है उसे नरक मिलता है, तो कबीरदास जी ऐसी बातों पे कभी विश्वास नहीं करते। छुआछूत, आडंबर, ऊंच नीच आदि का पुरजोर विरोध करने वाले हैं। उन्होंने कहा भी था, एके मल एके मूत्र एके गुदा, कहा ब्राह्मण का शूद्र। इस प्रकार से कबीर की बहुत सारी पंक्तियां मिलती है। कबीरदास जी ने यह भी कहा, नारी की झाई पड़त है अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनको को गत जे नित नारी संग। इस प्रकार की बातें हैं कबीर ने कही। तो मगर के अंदर जब कहते हैं इसकी मौत होती है, निधन होता है, वो मगर में होता है। कौन से स्थान में होता है? मगहर नामक का। और ये मगहर नामक स्थान है वो कहां है? काशी में। अब कहते हैं कि हिंदू कह रहे हमारे हैं, मुस्लिम कह रहे हमारे हैं, और इसमें मौत के बाद में चद्दर उड़ाई जाती है। एक तरफ हिंदू खींचते हैं, एक तरफ मुस्लिम खींचते हैं, और कबीर जी गायब। कहते हैं कि नीचे से पुष्प मिले और हिंदू लोग हैं उसे ले जाकर के जला देते हैं, और मुस्लिम भाई है उसे ले जाकर के क्या कर देते हैं? दफना देते हैं। इस प्रकार की बातें भी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना है हम लोगों को कि इनके गुरु है वो कौन है? रामानंद है और राघवानंद है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि इनकी जाति, अब इनकी जाति ये स्वयं ही कहता है, खुद ही कहता है मेरी जाति जुल्ला है, और ये भी कहता है कि मैं निरक्षर हूं, कलम छुई नहीं कलम गई नहीं, वो मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ। इस प्रकार की इनकी पंक्ति भी मिलती है। उसके बाद में कहते हैं ये अनपढ़ था, तो जो संकलन किया था वो इनका शिष्य है, और शिष्य का नाम क्या है? धर्मदास है। शिष्य का नाम क्या है? धर्मदास ने इसका संकलन किया, और ये संकलन है वो कहते हैं कि बीजक नामक में इन्होंने संकलन किया। बीजक है, और इस बीजक के जो भाग है कहते हैं इस बीजक के 3 भाग है। एक है साखी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं, और दूसरा है शब्द, और तीसरा है रमेनी। ये है दोनों, ये है जो गे पद मुक्तक है, ये है वो गे पद मुक्तक शैली के अंदर है, और ये दोहा है। अब पूछे दोहा क्या है? तो दोहा एक छंद है। दोहा एक क्या है? छंद है। छंद क्या है हम लोग अगले टॉपिक में जब पढ़ेंगे उस समय छंद की भी बात करेंगे। उसके बाद में बात करें इनके भाषा की, तो इनकी भाषा है कहते हैं पंचमेल खीचड़ी, इनकी क्या है? भाषा है। इसलिए इनकी भाषा को संदूकड़ी कहते हैं। ऐसी संदूकड़ी भाषा को एसपी द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे वाणी का डिक्टेटर अर्थात वाणी का तानाशाही का, वाणी का तानाशाही कहा। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस प्रकार से कबीर की बातें मिलती है ना, शिष्य की। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, जैसे एक तरफ तो हमारा है ज्ञान मार्गी, दूसरी तरफ हमारा है वो प्रेम मार्गी है। ज्ञान मार्गी के बाद में कौन सा है? प्रेम मार्गी। अगर हम लोग बात करें प्रेम मार्गी की, तो इसमें प्रेम मार्गी का जो कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी।
और इस मलिक मोहम्मद जायसी का एक मुख्य ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम है पद्मावत। कैसा ग्रंथ है? पद्मावत। इस पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी है। अवधी भाषा की प्राचीन दो कृतियां, एक पद्मावत और एक रामचरित मानस। तो पद्मावत, अब पद्मावत की बात करें तो कहा जाता है ये 1540 के अंदर क्या की गई है? लिखी गई। वैसे भी इनके अलावा और भी रचना है, जैसे पद्मावत और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम है। तीसरी बात करें तो एक है, वो है अखरावट। तो इस प्रकार की मलिक मोहम्मद जायसी की बातें मिलती है। आगे बात करें तो हमने कहा सगुण के अंदर है ना, किसके अंदर है? सगुण के अंदर है, एक है राम भक्त और एक है कृष्ण भक्त है। तो इसके अंदर हम लोग अगर राम भक्त की बात करें तो हमारे राम भक्त कवि है वो है गोस्वामी तुलसीदास। राम भक्त कवि कौन है? राम भक्त की बात करें तो ये है गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति काल में मुख्य तीन कवि, सूर सूर सूरा कही रे तुलसी कही अनूठी, बची कुशी कबीरा कही रे बाकी सब झूठी। गोस्वामी तुलसीदास है ना, ये राम भक्त में राम भक्त का प्रतिनिधित्व कवि है तुलसीदास। अगर हम लोग तुलसीदास की बात करें तो देखिए, हम लोग तुलसीदास की अगर बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म है, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में स्थान पड़ता है राजापुर गांव। कौन सा स्थान पड़ता है? राजापुरा गांव। और जो जिला पड़ता है वो बांदा जिला है। कौन सा जिला है? बांदा जिला। और बांदा जिला कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये एक मान्यता है, एक इनकी मान्यता है कि इनका जन्म यहां हुआ। अगर मान्यता दूसरी की बात करें तो दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म वो एटा में ही मानते हैं, सोरो नामक स्थान पर। कहते हैं सोरो नामक स्थान, और सोरो भी एटा यूपी के अंदर ही माना जाता है। अगर तुलसीदास के पिता की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम है, वो है आत्माराम दुबे। क्या नाम है? आत्माराम दुबे। और माता की बात करें, अगर इनके माता की बात करें तो माता का नाम है, वो है हुलसी बाई। कौन सा बाई है? हुलसी बाई। ये इनके माता पिता का नाम है। फिर कहते हैं 5 वर्ष का बालक था उस समय ही इनके माता पिता ने अभद्र नक्षत्र के अंदर जन्म लेने के कारण इस बालक को छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद में इनका जो लालन पालन करता है, लालन पालन, अब इनका लालन पालन किया जाता है, वो एक दासी करती है। और दासी का नाम क्या है? तो दासी का नाम है मुनिया दासी। फिर इनका कहते हैं कि शादी होती है, और शादी किसके साथ में हो जाती है? शादी है वो रत्नावली के साथ में हो जाती है। रत्नावली बड़ी खतरनाक है, विदुषी है ना। वो चाहती है कि तुलसीदास जी गृहस्थी जीवन में ना रहे, ये तो राम भक्त बन के ही रहे। कहते हैं इनकी शादी हुई, एक बार आई, पीहर चली जाती है, वापस नहीं आती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नदी पार करने के लिए भैंसा पे चढ़ करके प्रेम में अंधा हो जाता है ना।
और फिर उसके पास में जाते हैं, लेकिन वो मिलने से मना कर देती है कि आई डोंट नो, है ना। तो उसके बाद में कहते हैं कि वहां एक महल के ऊपर सांप जा रहा था और तुलसीदास जी अंधे हो गए और उन्होंने सोचा कि एक रस्सी है, पकड़ करके उसके पास में जाते, उसके बाद में फटकार लगाते हैं कि आपको आयत को लाज नहीं थी, है ना। इतनी अगर आसक्ति है जो इसमें श्रद्धा है, इतनी राम भक्त में होती तो आपको कौन मिल जाती, भगवान राम की प्राप्ति हो जाती। फिर वो उसके बाद में वहां से त्याग देता है गृहस्थी जीवन और आगे जाता है और अपना एक गुरु बनाता है। उस गुरु का नाम है नरहरि हरिदास या नरहरियानंद। बाबा नरहरिदास को अपना क्या बना लेता है, गुरु बना देता है। बात करें इनके महागुरु की, तो इनके जो महागुरु है उस गुरु का नाम है शेष सनातन। क्या नाम है, शेष सनातन। अब इस प्रकार के गुरु की प्राप्ति हुई तो इनके एक मन के अंदर विचार आया 1574 के अंदर, 1574 के अंदर ये विचार आया और इन्होंने रामचरितमानस लिखा, रामचरितमानस लिखा। और रामचरितमानस को लिखने में जो समय लगा, क्या लगा, समय लगा, वो 2 वर्ष लगा और 7 मास लगा। कितना मास लगा, 7 मास और 26 दिन का क्या लगा, समय लगा। और इसकी जो भाषा थी, वो भाषा है वो कौन सी है, इनकी भाषा है वो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है, फिर कहते हैं ये सबसे पहले यमुना तट पे जाते हैं और ये सबसे पहले किसको सुना देते हैं, रस खान को सुना देते हैं। रामचरितमानस के अलावा इनकी और भी रचना है, जैसे इनकी रचना है रामचरितमानस। आप लोगों को क्या करना है, राम से नाम लेना है। रामचरितमानस है रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, बरवे रामायण, फिर राम लल्ला नेछु, राम लल्ला नेछु। इस प्रकार की इनकी रचना है। उसके बाद में आपको एक अनुच्छेद बना देना है कि एक अनुच्छेद ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 नंबर पे दोनों का मंगल करना है। किसका करना है, कि एक तो करना है जानकी का और किसका करना है, तो और करना है पार्वती का। दोनों का क्या करना है, मंगल करना है। दोनों का क्या करना है, मंगल करना है। ठीक है भाई। तीसरा अनुच्छेद, तीसरे अनुच्छेद में 4 वलियां आएगी। कविता वली, कविता वली, उसके बाद में आती है दोहा वली, उसके बाद में गीता वली, है ना। उसके बाद में आती है कृष्ण गीता वली। इस प्रकार की इनकी ये रचना होगी। चौथा है जो आपने, जैसे चौथा है जिस प्रकार से आपने पूरी रचनाएं हैं वो किससे पढ़ रहे हो, ध्यान देना कि आप वर्ग सिंह से पढ़ रहे हो। इसका मतलब ध्येय है अपना याद होना। तो वैसे हो जाएगा विनय पत्रिका, वैसे हो जाएगा विनय पत्रिका, और वैसे हो जाएगा वैराग्य संदीपिनी। कौन सी संदीपनी हो जाएगी। अब ये कुल रचना है वो 12 रचना है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसकी भाषा ध्यान रखनी है ना। भाषा क्या है, जैसे मैं कहता हूं इसकी अवधि है, इसकी अवधि है, इसकी ब्रज है, उसके बाद में इसकी अवधि है, याद नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, इन सारी की भाषा है वो 6 की भाषा है वो अवधि भाषा है। कौन सी भाषा हो जाएगी, अवधि भाषा। उसके बाद में अगली वाली की भाषा है वो क्या है, ब्रज भाषा है। इसलिए तुलसीदास को ब्रज और अवधि दोनों का समन्वयक कवि कहते हैं। अवधि एवं ब्रज का
समन्वयक कवि है ना, दोनों का समन्वयक कवि कहते हैं। और जैसे तुलसीदास की क्या विशेषता है, तो तुलसीदास का जो आप पद पढ़ोगे ना, उसके अंदर एक ही वर्ण वाले बहुत शब्द आएंगे, यानी अनुप्रास अलंकार आएगी, इसलिए इसे अनुप्रासों का बादशाह कहते हैं। अनुप्रासों का बादशाह किसे कहते हैं, तो अनुप्रासों का बादशाह है वो तुलसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? और बात करें किसने कहा, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कही ऐसी बात? रामचंद्र शुक्ल ने कही। और अगर तुलसीदास के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा समय अनुकूल नहीं है तो अपन को मौन रहना श्रेष्ठ करे। समय अनुकूल न होने पर, समय अनुकूल न होने पर मौन रहना श्रेष्ठ करे। अपन को शांत रहना चाहिए, मौन रहना श्रेष्ठ करे। समय को बड़ा माना है ना। तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबे लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। इसके बाद में अगर हम लोग इस रामचरित मानस में कांड की बात करें, क्या इसके अंदर कांड कितने हैं, तो इसमें 7 कांड है। जैसे बाल्य कांड है, जिसके बाद में है अयोध्या कांड। कैसा कांड है? अयोध्या कांड। उसके बाद में कांड है वो है अरण्य कांड। कैसा कांड है? अरण्य कांड। बाल्य कांड, अयोध्या कांड, आयो अरण्य, साथ में किशन, तो किशिकंदा कांड। किशिकंदा कांड। उसके बाद में है सुंदर कांड। कैसा कांड है? सुंदर कांड। और उसके बाद में है लंका कांड। 7वें नंबर पे कांड कौन सा है? लंका कांड, है ना। उसके बाद में 8वें नंबर पे कांड कौन सा है? तो उत्तर कांड। याद कैसे करना? एक बालक है, वो आया, कहां आया? अरण्य आए, और साथ में कौन था? किशन। किशन कैसा है? सुंदर है। तो मैं क्या करूं? लंका लगा दो। लंका लगाने से काम नहीं चलेगा, क्या देना पड़ेगा? उत्तर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उत्तर। तो ध्यान रखना। और उसके बाद में इनका जो निधन है वो कब हो जाता है? 1500 हमने कहा 32 से 1623, है ना। 1623 में ईस्वी में कहा? गंगा नदी के तट पर इसका कहते हैं कि इसका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, गंगा नदी के तट पर। इस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा की है, वो की है भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास की चर्चा की है ना। अगले जैसे हमने ये सारी चर्चाएं की, कांड वगैरह की, जैसे ही इस रचनाओं को याद किया और भाषा कौन सी है उसे भी हमने याद करने का प्रयास किया। अगली क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे वो भक्ति काल में, और भक्ति काल के अंदर सगुण धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।